उमार अल-मुख्तार, लायन ऑफ द डेजर्ट। लीबिया के मशहूर मुजाहमती रहनुमा उमर मुख्तार 1862-1931, जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल अपने मुल्क पर फाशिस्ट अतालवी कब्जे के खिलाफ लड़ते हुए गुजारे, हमेशा के लिए आलमी शहरत याफ्ता सहराई शेर के तौर पर याद रखा जाएगा। मुख्तार को 47 साल कबल अतालवी काबिजीन ने 16 सितंबर को कत्ल कर दिया था, लेकिन वो लीबिया के नौजवानों की आने वाली नस्लों के लिए नामुमकिन मुश्किलात के खिलाफ मुजाहमत की अलामत बने हुए हैं। ना अल-मिनफाह के रकन मशरकी लीबिया के सबसे मुमताज कबाइल में से एक उमर मुख्तार 1862 में लीबिया के मशरकी साहिल पर वाक़े गांव जावियात जंजूर में पैदा हुए। इनके वालिद हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का का खतरनाक सफर करते हुए इंतकाल कर गए। अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक उनकी परवरिश शेख हुसैन घरानी ने की, जो एक आलम दीन और खानदान के दोस्त थे। घरानी की सरपरस्ती में नौजवान मुख्तार जल्द ही पूरा कुरान दिल से हिफ्ज करने में कामयाब हो गया। मुख्तार ने उसके बाद मशरकी लीबिया के अलजगब नखलिस्तान का सफर किया, जो इस वक्त शेख मोहम्मद बिन अली सिनूसी की तरफ से कायम करदा इस्लामी इस्लाही तहरीक सिनूसियन दावा के हेड क्वार्टर के तौर पर काम करता था। वो 8 साल तक वहां रहे। सिनूसियन तहरीक के मुस्लिम स्कॉलर्स, जिनमें मशहूर आलम शेख अल मेहदी अल सुनूसी भी शामिल हैं, से दीनियात और इस्लामी साइंस सीखते रहे। 1867 में अल मेहदी ने उन्हें लीबिया के मशरकी कस्बे ज़ुयात अल कसूर का गवर्नर मुकर्रर किया, जहां वो अपनी दानशमंदी, इंसाफ पसंदी और तनाज़ुआत को हल करने की सलाहियत के लिए मशहूर हुए। इस उर्से के दौरान मुख्तार को सीधी उम्र या सुर उम्र के नाम से जाना जाने लगा। ये लक़ब सिर्फ तहरीक के सबसे बड़े शेखों और उलमा को दिया जाता है। बाद में मुख्तार ने सौडान का सफर किया, जहां उसने अल महदी अल सुनूसी के नायब के तौर पर कई साल खदमात इंजाम दें। मुअख्खिर ज़िक्र की मौत के बाद मुख्तार को एक बार फिर ज़ुयात अल कसूर के शेख के तौर पर मुकर्रर किया गया था, जिसमें उस्मानी सल्तनत, जिसने उस वक्त लीबिया पर हुकूमत की थी, की तरफ से खैर मुकद्दम किया गया था, क्योंकि उसकी मुनसिफाना क़ियादत के लिए अच्छी शहरत थी। मुख्तार ताहम बिलआखिर एक आलम दीन से बरतानवी, फ्रांसीसी और बाद में अतालवी इस्तेमारी क़ुव्वतों के खिलाफ मुजाहमती लड़ाका में तब्दील हो गया। इसकी मुसल्लह जदोजहद सबसे पहले लीबिया के साथ मिस्र की सरहद पर तैनात बरतानवी अफवाज के खिलाफ शुरू हुई। इसने फ्रांसीसी नवाबादियाती अफवाज का भी मुकाबला किया, जिन्होंने 1900 में जनूबी सूडान और चाड पर हमला करने की कोशिश। सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ 1911 में इटली की तरफ से ऐलान करदा जंग के दौरान मुख्तार मशरकी बनगाजी में उस्मानी फौज में शामिल होने से पहले ज़विया अल कसूर से 1000 जंगजुओं को मुतहर्रिक करने के बाद मुजाहिदीन के शेख के तौर पर जाना जाने लगा। 1912 में रोम ने लीबिया को अतालवी कॉलोनी करार दिया। अगले 20 सालों तक मुख्तार ने अतालवी काबिजीन के खिलाफ लीबिया की मुजाहमत की क़ियादत की, जिन्हें अपने नावल हट एंड रण हिकमत अमली के नतीजे में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इनमें से बहुत से झड़पें लीबिया के शमाल मशरिकी शहर दरना में और उसके आसपास हुए, जिनमें 1913 में 2 रोज़ा लड़ाई भी शामिल है, जिसमें 70 इतालवी फौजी हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। 1930 में अतालवी अफवाज की मुजाहिदीन के साथ एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसके बाद उन्होंने मुख्तार का घोड़ा और ट्रेडमार्क तारों वाले शीशे दरियाफ्त कर लिए। ये वो मकाम था जब अतालवी फौज के कमांडर मार्शल रोडल्फो ग्रेजानी ने अपना मशहूर बयान दिया, आज हमने मुख्तार की ऐनक ली, कल हम उसका सिर ले लेंगे। लीबिया के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 11 सितंबर 1921 को अतालवी घड़सवार फौज के साथ झड़पों के दौरान मुख्तार के नीचे से 2 घोड़े मारे गए। जब इसके जंगजुओं में से एक ने उसे जंग की गर्मी में सीधी उम्र कहकर मुखातिब किया, तो इतालवी काबिज अफवाज ने उसकी जल्द शनाख्त कर ली, जो बिलाखिर उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। 3 दिन बाद 14 सितंबर को ग्रीजानी बनगाजी पहुंचा, जहां उसने अजलत में एक खुसूसी ट्रिब्यूनल बुलाया, जिसको मुख्तार के खिलाफ मुकदमा चलाने का काम सौंपा गया था। अगले दिन मुजाहमती हीरो को फांसी देकर सजाए मौत सुनाई गई। मुकदमा के दौरान जब उतालवियों ने पेशकश की कि अगर वो अपने मुजाहिदीन से मुसल्लह जदोजहद तर्क करने का मुतालबा करे तो उसे मुल्क छोड़ने दिया जाए, मुख्तार ने अपने मशहूर तरीन अल्फाज कहे, मेरी वो अंगली जो हर नमाज में उस बात की गवाही देती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, झूठ का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकते। हम हथियार नहीं डालेंगे, हम फतहयाब होंगे या हम मर जाएंगे। 16 सितंबर 1931 की सुबह सलूक में, जो बनगाजी से तकरीबन 50 किलोमीटर
31 मील जनूब में वाक़ई है। मुख्तार को हथकड़ियां लगाकर फांसी के तख्ते पर लाया गया। इसने 20,000 लोगों की मौजूदगी में जो अजीम रहनुमा की मौत का मुशाहिदा करने के लिए जमा हुए थे, इस्लाम का पहला सितून और ईमान की गवाही को पढ़ा। मुख्तार की शानदार जिंदगी, कम इस कम इसका आखिरी मरहला 1980 की फिल्म लायन ऑफ द डेजर्ट में दिखाया गया था, जिसमें एंथोनी कोएन ने अदाकारी की थी। तवील सियासी हसासियत के सबूत में कि मुख्तार की शख्सियत अब भी जन्म लेती है। फिल्म पर इटली में 2009 तक पाबंदी आयद रही।